गाइस, वेलकम टू द वेदिकोस यूट्यूब चैनल, जहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं हमारे अष्टांग हृदय का थर्ड अध्याय, दैट इज़ ऋतुचर्या अध्याय। इसमें क्या दिया गया है कि हमें हर ऋतु के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चर्या फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमने अभी सेकंड अध्याय में देखा कि दिनचर्या अध्याय था कि हमें दिन में कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारा स्वास्थ्य है वो मेंटेन रह सके। तो अभी हम हमारे पता है कि हमें जो पूरे साल में क्या है 6 ऋतु होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आहार विहार और क्या क्या चर्या फॉलो करनी चाहिए इसके बारे में इसमें बताया है। अगर यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से SCQ भी आ सकता है, LEQ भी आ सकता है और MCQ भी आ सकता है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ऋतु विभाजन। ऋतु विभाजन मतलब अभी हम क्या सीख रहे हैं, ऋतु सीख रहे हैं। तो अभी ऋतु का अपन डिवाइड कैसे करते हैं, तो मासे द्विसंख्ये मार्धादे क्रमात् षडत्व स्मृतः शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद विसाह। तो ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे हमें पता है कि द मंथ स्टार्टिंग विद द माघ इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू सक्सेसिव कॉन्स्टिट्यूट द 6 सीजन्स ऑफ शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो इसमें क्या बोला है कि जैसे 2 सक्सेडिंग ये है, हमें पता है कि हमारे जो हमारा जो साल है वो कितने मंथ्स का होता है, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। तो ये जो एक ऋतु है वो कितने मंथ्स का है, 2 मंथ्स का मिलकर एक ऋतु फॉर्म हुआ है। जैसे हमारे पास 12 मंथ्स है तो हमारे पास कितने सीजन्स हो गए हैं, 6 सीजन्स हो गए। तो 6 सीजन्स में कौन कौन से आते हैं, तो शिशिर आते हैं, वसंत आता है, ग्रीष्म आता है, वर्षा आते हैं, शरद आते हैं और हेमंत आता है। तो अभी ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है। तो हमने कितनी ऋतु बना लिए, 6 ऋतु बना लिए। अभी इसको इसी सीक्वेंस में याद करना है, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। अगर अपन इसका कोरिलेशन अपने मतलब कौन कौन से महीने में आता है, तो अगर अपने इंग्लिश वाले मंथ्स देखें तो उसमें जनवरी फरवरी में शिशिर आता है, फिर मार्च अप्रैल में वसंत आता है, फिर मई जून में ग्रीष्म आता है, फिर जुलाई अगस्त में वर्षा आता है, ऐसे सितंबर अक्टूबर में शरद और नवंबर दिसंबर में हेमंत। अगर अपन अपने मास जो अपन चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ बढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर बोले तो माघ फाल्गुन में शिशिर आता है, चैत्र वैशाख में वसंत आता है, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म आता है, श्रावण भाद्रपद में वर्षा आता है, अश्विन कार्तिक में शरद आता है और मार्गशीर्ष पौष में ये आता है। अभी हम पढ़ेंगे आयन। तो आयन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गए तो आपको ऋतु भी समझ में आ जाएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं एक अगले पेज पे, ठीक है। तो देखो बेसिकली अपने पास क्या है, आयन है। आयन मतलब कि आयन अपने पास कितने टाइप्स के हैं, 2 टाइप्स के है। एक है उत्तरायण और एक है दक्षिणायन। ठीक है। तो जैसे अपन को पता है कि ये कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। हमारा सूर्य कहाँ से उगता है, पूर्व से उगता है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब हमारा सूर्य स्लाइटली टूवर्ड्स द उत्तर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उत्तरायण बोलते हैं। और कुछ टाइम बाद जो अपना ये है सूर्य वो दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। तो अभी देखो हमारे पास कितने ऋतु है, 6 ऋतु है। कौन कौन से, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये जो फर्स्ट है, तो ये जैसे अपन ने बोला था कि जनवरी फरवरी का टाइम है, तो जनवरी फरवरी, तो ये जो 3 ऋतु है ना ये आते हैं उत्तरायण में, उत्तरायण। ठीक है, और ये जो है ये आते हैं दक्षिणायन में। तो ये जो उत्तरायण और दक्षिणायन का कॉन्सेप्ट देखो कैसे। तो पहले क्या है कि हमारा जो सूर्य है अभी उत्तरायण चालू, अब हम कहाँ पे है, शिशिर ऋतु में है। तो पहले शिशिर ऋतु में क्या हुआ कि हम जा रहे हैं किधर, उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है हमारा सूर्य। तो क्या होता है कि जो सूर्य है वो उसकी जो रेज होती है, सनलाइट रेज जो होती है वो क्या होती है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह से जब हम शिशिर से
ग्रीष्म आता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि समर आ जाता है। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ये जो है अपना सूर्य ये उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है और इसकी जो इंटेंसिटी है रेज की वो क्या हो रही है? हाई हो रही है। इसकी वजह से क्या आ रहा है? समर आ रहा है। जैसे हमने देखा कि शिशिर में क्या होती है? ठंड होती है। फिर शिशिर वसंत में क्या होगा? थोड़ी सी ठंड कम होगी और जो धूप है वो बढ़ेगी। फिर ग्रीष्म में क्या होता है? एकदम ही मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है, अप्रैल मई का, जिसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा हीट बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है? ये जो 3 है ये कौन किस में आते हैं? उत्तरायण में आते हैं। अब देखते हैं दक्षिणायन। दक्षिणायन में क्या होता है कि ये जो है अपना सूर्य ये दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा सा जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सन रेज थे उसकी इंटेंसिटी कम होती है, कम होती जाती है। तो उसकी वजह से इधर से अब अगर अपन इधर जाए तो क्या होता है कि समर से हम विंटर की तरफ जाते हैं। ठीक है, समर से हम विंटर की तरफ जाते हैं। तो अगर अभी आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि उत्तरायण और दक्षिणायन में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? अभी हम सामने देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट किस बल पे कैसा पड़ता है, अग्नि पे कैसा पड़ता है। और देखो अपन उत्तरायण को ना आदान काल भी बोलते हैं, आदान काल, और जो अपना दक्षिणायन है उसको अपन विसर्ग काल बोलते हैं। ये याद रख लो। चलो अब हम आते हैं आदान काल पे। आदान काल मतलब क्या बोला था मैंने? उत्तरायण बोला था। तो इसमें क्या होता है? सिंस द नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स ऑफ द सन नेचुरली इंक्रीजेज द हीट ऑफ द प्लेसेस इट अप्रोचेज द कूलिंग प्रॉपर्टीज एंड आर वीकन। तो उसके इसमें क्या बोला है कि जो अपने सूर्य देवता है वो कहाँ पे जाते हैं? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेज की जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। जैसे अपन ने देखा है कि अगर अपन विंटर में देखें तो जो अपनी हीट रेज की इंटेंसिटी अपन धूप में के 12 बजे भी बैठ सकता है। बट अगर अपन उसके का वसंत या फिर ग्रीष्म ऋतु में आए तो अगर हम सूरज में बैठे 12 बजे तो उसकी इंटेंसिटी रेज की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होती है। तो वो ये यही बोलने की बात कर रहा है कि जब हम शिशिर से वसंत ग्रीष्म की तरफ जा रहे हैं तो हमारी जो सन की इंटेंसिटी है वो हाई हो रही है और क्यों हाई हो रही है? क्योंकि नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से। ठीक है, During this period, the sun with the severe hot rays and wind with their sharp velocity and dryness absorbs the moisture of earth. ठीक है ना। अभी हमें पता है कि जैसे समर आता है तो जो अपने अर्थ का जो मॉइस्चर है वो क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। ड्यू टू द प्रोग्रेसिव ड्राइनेस इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द सीजन ऑफ शिशिर वसंत ग्रीष्म विच एनहांसेस द तिक्त कषाय एंड कटुरस। तो आपको ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि ये जो है शिशिर के वजह से कौन सा रस एनहांस होता है? शिशिर में कौन सा रस होता है एनहांस? तिक्त रस। वसंत में कषाय रस और जो ग्रीष्म है उसमें कटुरस एनहांस होता है। ठीक है, देन और अपन जो देयरफॉर आदान काल को अपन क्या बोलते हैं? आग्नेय काल बोलते हैं। ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है। देन है दक्षिणायन। दक्षिणायन को अपन ने क्या बोला था? विसर्ग काल बोला था। ऑल लिविंग बींग्स, इसमें क्या होता है? जो अपना सूर्य की जो ये है वो किधर मूवमेंट होती है? साउथवर्ड मूवमेंट होती है और ये जो है उसके वजह से क्या होता है? थोड़ा थोड़ा जो हॉट रेज है वो कम इंटेंसिटी की होती जाती है। ऑल लिविंग बींग गेन्स स्ट्रेंथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। विसर्ग इज सौम्य। विसर्ग सौम्य। अभी हमने बोला था कि जो आदान काल था वो कैसा था? आग्नेय काल था, क्योंकि उसमें सन जो है वो डोमिनेटिंग था। बट अगर हम पर विसर्ग काल में आए तो विसर्ग काल में कौन डोमिनेटिंग है? मून। और मून का गुण क्या है? सौम्य। तो सौम्य डोमिनेटिंग है। ठीक है, मून इज डोमिनेटिंग इन दिस पीरियड एंड द पावर ऑफ द सन इज बिकमिंग वीक। देन है ड्यू टू द क्लाउड्स
cold breeze and rain, the power of the sun reduces and moon occupies a driving seat. उसके वजह से क्या होता है, मून का जो डोमिनेंस है वो बढ़ जाता है. Due to the power of moon with its cold rays, anxious increases gradually in the nature during the season of वर्षा, शरद एंड हेमंत. जैसे हमने देखा था कि उधर शिशिर वसंत ग्रीष्म में कौन सा रस एनहांस हो रहा था, तीक्त कटु कषाय, वैसे ही इधर वर्षा में आम्ल रस होता है, शरद में लवण रस होता है और हेमंत में मधुर रस होता है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. हो सकता है कि अगर आप इसको इससे कंपेयर ना करें, मतलब जो हमारे 6 सीजन्स है उससे कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जाएगा. तो जैसे मैं कंपेयर करके बता रही हूँ वैसे ही आपको पढ़ना है और वैसे ही याद रखना है. तो याद रखने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएंगी. तो हमने क्या बोला था कि आदान काल है और विसर्ग काल है. आदान काल में क्या होता है, उत्तरायण होता है, जैसे विसर्ग काल में दक्षिणायन होता है. ठीक है. तो आदान काल में क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव पावर है, अभी मॉइस्चर कम हो गया, पूरा बल क्या हो गया, कम हो गया, तो डाइजेस्टिव पावर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा और इसमें डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगी. और इसमें क्या होता है, सन मूव्स टुवर्ड्स उत्तरायण और इसमें सन मूव्स टुवर्ड्स द दक्षिणायन. देन है इसमें अग्नि जो होती है इसको अपन आग्नेय काल बोला था क्योंकि सन का प्रीडोमिनेंस था. इसमें क्या है, सौम्य काल मतलब मून का प्रीडोमिनेंस है. देन है डेलिबिटिंग पीरियड, मतलब इसमें बल कम है. एक सीधी बात बताती हूँ कि जो है डाइजेस्टिव पावर, अगर अपनी जो डाइजेस्टिव पावर है वो ही अच्छी नहीं है, उस काल में क्या है डाइजेस्टिव पावर ही अच्छी नहीं है, तो अपने बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा क्या, मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह अच्छा रहेगा क्या, तो उसकी वजह से क्या होगा, अपना बल भी डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ये रीज़न है कि बल क्यों डिक्रीज़ होता है, क्योंकि उसमें अग्नि भी क्या होती है, डिक्रीज़ हो जाती है. अग्नि की जो डाइजेस्टिव पावर है वो क्या होती है, कम होती है. और इसमें क्या होती है, डाइजेस्टिव पावर अच्छी होती है तो इसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी, इंसान की स्ट्रेंथ भी बढ़ी रहती है. ठीक है. और इसको अपन उत्तरायण बोलते हैं, इसको दक्षिणायन बोलते हैं. इसमें शिशिर वसंत ग्रीष्म आता है और इसमें वर्षा शरद हेमंत आता है. इसमें तिक्त कटु कषाय और इसमें आम्ल लवण मधुर और इसमें रुक्षगुण और इसमें स्निग्धगुण. रुक्षगुण क्यों बोला था, क्योंकि जो आदान काल था उसमें क्या किया था, अपने सन ने पूरी जो हॉट रेस की वजह से अपने अर्थ का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया था, तो उसके वजह से क्या हुआ, रुक्ष मतलब ड्राइनेस आ गई थी. और इसमें स्निग्ध गुण, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, फर्स्ट अध्याय में गुरुवादी गुण, उसको आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये रुक्ष गुण और स्निग्ध गुण. ठीक है. देन ऋतु के अनुसार बल, तो हमने देखा कि जो शिशिर में है, शिशिर में मैक्सिमम होता है, वसंत में मॉडरेट होता है. देन ग्रीष्म में क्या होता है, ग्रीष्म में मिनिमम होता है, वर्षा में मिनिमम होता है, शरद में मॉडरेट होता है और इसमें मैक्सिमम होता है हेमंत में. देन है रिलेशनशिप ऑफ दोषा विद देयर सीजन, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट. ठीक है. तो इसमें क्या है कि जो अपने इसके अकॉर्डिंग 6 सीजन के अकॉर्डिंग क्या क्या कौन कौन से दोषों पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है. तो जैसे हमें पता है कि क्या होगा, पहले देखो हम आए शिशिर में, शिशिर में क्या है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कफ बढ़ेगा. कफ का गुण क्या है, शीत वगैरह अपन ने जो देखे थे फर्स्ट अध्याय में, तो उसमें कफ बढ़ रहा है. फिर क्या हुआ, अपन आए वसंत में, वसंत में क्या हुआ, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो उसकी वजह से जैसे देखो अपन वसंत ऋतु में अगर अपन मार्च अप्रैल के मंथ में अगर जाए तो हमें कफ के विकार ज़्यादा दिखता है. ठीक है. तो ये रीज़न होता है कि क्योंकि वहाँ पे कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है. देन फिर क्या आया कि जो ये है कफ बढ़ गया. फिर अपन आए ग्रीष्म में, ग्रीष्म में क्या है, हॉट रेज है, पूरा इन्वायरमेंट कैसा है, हॉट, तो उसके वजह से क्या हुआ, उसका वो कफ जो है अब पिघल गया. अब कफ पिघल गया तो कफ का क्या हो जाएगा, शमन, मतलब वो कम हो गया. ठीक है. देन अपन गए ग्रीष्म में, ग्रीष्म में अपन क्या करते हैं, वात का क्या हो रहा है, संचय हो रहा है. फिर क्या हुआ, जैसे अपन वर्षा ऋतु में गए तो वर्षा ऋतु में क्या हुआ, वात का बहुत ज़्यादा प्रकोप, मतलब बहुत ज़्यादा वात बढ़ गया. तो अपन अगर देखें तो अभी के टाइम पे अगर वर्षा का टाइम चल रहा है तो उसमें वात विकार बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों का पैर वगैरह दुखना वगैरह ऐसा. ठीक है. देन क्या हुआ, शरद ऋतु में गए तो उसमें वात का शमन हो गया. फिर अगर अपन जाए तो पित्त,
वर्षा ऋतु में पित्त का संचय। फिर प्रकोप किस में हुआ? शरद ऋतु में। तो अपन को पित्त रिलेटेड रोग किस में दिखेंगे? शरद ऋतु में दिखेंगे। और हेमंत ऋतु में क्या हुआ उसका? ये हो गया, शमन हो गया। अभी हम जो ये है ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ये दोषों से रिलेशन आपको एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं या फिर सेपरेटली एमसीक्यू भी पूछ सकता है। तो मेक श्योर कि आप इसे कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। और सामने जो अपन एक एक रूट देख रहे हैं ना, देखेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको समझ में आएगा। बस यही जो फर्स्ट वाला पार्ट था तो यही बहुत ज़्यादा समझने लायक था। जो अपन सेकंड वाला ऋतु है बहुत ज़्यादा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको ऐसे अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।